देखा ब्लॉकचेन के अंदर, मैंने बताया ना, जैसे कि एक लेजर में पेज होते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक होता है। जिस तरह से एक पेज के अंदर हम डाटा एंट्री करते हैं एक कागज पर, उसी तरह से ये ब्लॉक में एक डाटा एंट्री होती है। फर्क यहाँ ये है कि इस डाटा एंट्री को कोई बदल नहीं सकता, कारण कि इसी के आधार पर एक हैश जनरेट होता है, और ये हैश अगले ब्लॉक के अंदर फिट होता है। तो अगर इस डाटा को बदलोगे आप, इसको बदलोगे तो ये बदल जाएगा, और ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा, और ये बदलते ही गड़बड़ हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसलिए हमारे डाटा के आधार पर, अभी इसने बताया था ना कि भाई केवल उसने आई लगाया तो पूरा हैश चेंज हो गया, केवल फुल स्टॉप भी लगा दोगे तो पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये इम्यूटेबल है। अगर आप एक को छेड़ते हो तो पूरी ब्लॉकचेन खराब हो जाती है, तो उसको फिर निकाल के बाहर रख दिया जाता है। तो अभी आगे आ रहा है ना, कि इम्यूटेबल लेजर क्या है, आखिर में ऐसी क्या चीज है जो ब्लॉकचेन को इम्यूटेबल बना रही है, कि हम उसको जब भी बताने, जैसे कि मकान का कागज है, उसको कई फाइल में से या किसी कंप्यूटर में से मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन पर नहीं। तो क्या कारण है इसका? आपको क्या लगा, कोई बदलाव लगा, कुछ फर्क नजर आया कि वास्तव में ये हो सकता है? कोशिश करिए। सर, एक में चेंज करेंगे तो हजारों कंप्यूटर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये नामुमकिन है। चलो, बहुत बढ़िया। क्या कारण है? इससे एक फायदा और होगा, मैं बोलूं कुछ, इजाजत है? इससे सबसे बड़ी बात ये फायदा होगा कि जब पब्लिक को एट लार्ज ये पता लग जाएगा कि ये डाटा तो चेंज नहीं हो सकता, इसमें जो कुछ है वो फाइनल ट्रुथ माना जाएगा, तो वो जो ट्रस्ट क्रिएट होगा ना, वो तो मतलब उसकी वैल्यू तो प्राइसलेस है। उसकी आज की डेट में हमें हर चीज में डाउट रहता है। कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी अदरवाइज ठीक भी लग रही है लेकिन थोड़ी सस्ती दे रहा है, हमें लगता है यार कुछ ना कुछ चक्कर ना हो, हम वकील से ओपिनियन लेते हैं, फिर हमें लगता है यार उससे मिला हुआ हो सकता है, तो मतलब वो एंडलेस है, पता लगा डील ही छोड़ यार मैं नहीं लेता। तो वो अगर इसमें ब्लॉकचेन में आने से ये ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया है, आपने फाइनली बात कर दी। अब आगे बोलने जैसा ही मिला कि एज होल मिला करके इसके पीछे बात ही ये थी कि इंटरनेट एक चीज में चूक गया था। किसमें चूक गया था? ट्रस्ट में। और उसी काम को पूरा किया ब्लॉकचेन ने। ब्लॉकचेन ने कुछ नहीं किया है, इंटरनेट में ट्रस्ट डाल दिया है। तो अब ट्रस्ट डाल दिया, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है? ठीक है ना? टेक्नोलॉजी सिंपल सी है कि यहाँ पर जो डाटा एंट्री होती है, जैसे एक डायरी में हम हर पेज पे डाटा एंट्री करते हैं, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी समझना दोस्तों। गलत हो गया। डायरी है, उसमें आप देखते हैं बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है ना? इसको मैं खोल देता हूँ, 3 पेजों को खोल देता हूँ। ये 3 पेज है इस डायरी के, ये 3 पेज है। अब किसी ने बीच वाला पेज निकाल दिया जहां पर उसकी एंट्री थी। मान लो ये मेरी एंट्री थी कि मेरे को ये जो व्यक्ति है, कोई शॉपकीपर या जो कुछ भी है, ये मुझसे पूरे महीने का हिसाब इसमें मेरा लिखा हुआ उधारी का, और मैं इसी पेज को निकाल देता हूँ, तो मैं तो फ्री हो गया। बोलो, क्या ये हो सकता है या नहीं? तो क्यों? बताएगा कोई?
क्या? नहीं, क्वेश्चन तो ठीक होगा। नहीं मतलब हाँ हाँ बोलो। इसकी सेकंड कॉपी किसी और बंदे के पास या शॉपकीपर के पास नहीं होंगी तो पक्का आपका मकसद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और कोई भाई इसमें? धन्यवाद, आपका हैंडल डाउन कर सकते हो या मैं कर देता हूँ सबका। इसमें मेरा ये कहना था कि इस डायरी में मेरे पेज का हिसाब यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इसको निकाल लिया, क्या मैं बच जाऊंगा नहीं। वाले की नजर में से? नहीं। नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं सर। कहाँ जुड़े हुए? ये तो मैंने निकाल लिया। या जुड़े हुए तो कैसे जुड़े हुए? यही मेरा प्रश्न है। वेरी गुड, जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए? सर वो जो डिकोडिंग था उसमें जो सॉफ्टवेयर में, भाई यहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ दुकान वाले की बही खाते की, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ पटेल सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जहाँ तक मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आप ब्लॉकचेन में है, ये सारी बुक है जहाँ आपने एक पेज अपने एक नोट नहीं, मैं अभी ब्लॉकचेन में बात कर रहा हूँ 1960 के दशक की। हम बात कर रहे हैं अभी 1960 के दशक की। अच्छा 60 के दशक में कंप्यूटर एक बही खाता है, एक कंप्यूटर ही नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं था। तो मैंने दुकान वाले की तब तो फर्क पड़ेगा सर। दुकान वाले की दुकान पे जाके मेरे वाले पेज को फाड़ लिया। नहीं, गड़बड़ तो हो सकती है, इस तरह हुआ करती थी और पेजेस गायब हुआ करते थे, बट अगर उसने ट्रायल बैलेंस रेगुलर बनाया है और आपके नाम की एंट्री उस अकाउंट की खड़ी है वहाँ, तो आपको अगले दिखा सकता है कि लेटेस्ट जो ट्रायल बैलेंस जो इस समय मेरे पास खड़ा है, जिसमें सारे लॉजिक है। इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पेज नंबर होते हैं। ये मेरा शब्द ये था, उसको खटका पड़ जाएगा 1 मिनट में कि ये पेज नंबर 7 था, ये 9 है, तेरा 8 कहाँ गया? एडिशनल जो लेजर होता है उसमें पेज नंबर एक पेज को दूसरे पेज से बोलो, एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होता है, चिड़ा होता है। यही चीज है ये बस इतनी सिंपल सी बात है कि जिस तरह से एक बुक में एक पेज दूसरे पेज से एक नंबर की वजह से जुड़ा हुआ होता है कि 7 नंबर का पेज, मतलब 7 के बाद 9 कैसे आ गया, 8 कहाँ गया? अब आ जाती है बात ये कि ये पूरी ब्लॉक, जैसे ये किताब थी वैसे ही अब पूरी ब्लॉकचेन थी, है ना? अब ब्लॉकचेन में अपन ऐसे नहीं कर सकते। ये मैंने 3 ब्लॉक बना दिए, सेम टू सेम समझो आप। ये जैसे मैंने किसी लेजर बुक के 3 पेजों का उदाहरण लिया, उसी तरह से हजारों ब्लॉक्स की मैं 3 ब्लॉक का उदाहरण ले रहा हूं। अब बात यह, जिस तरह से ये पेज नंबर से जुड़ा हुआ है, ये इस ब्लॉक से किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्रश्न ये है। अब आ गए अपन 2025 के दशक में। डिकोड प्रोग्राम से सर डिकोड नहीं किया गया। नहीं सर हैशिंग एल्गोरिदम से। हैश से, वेरी गुड। इसका हैश इसके साथ कनेक्टेड है, इसका हैश इसके साथ कनेक्टेड है। अब यहां ये संभव है कि मैं पेज लेके फाड़ दूं, यहां ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं, चलो इसी पे अपन बात करें। यहां मैं पेज लेके फाड़ दूं और मुकर जाऊं, चलेगा? या उसको पता नहीं चले तो वो कुछ नहीं कर सकता दुकान वाला, लेकिन यहाँ पता चल जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या चेंज है?
क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सर। पूरा क्लियर करो, ये सबको समझ में थोड़ी आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर मैं यहाँ फाड़ूंगी तो सभी कंप्यूटर में यही इंफॉर्मेशन चला जाएगा, और ये जो बहुत मैंने बढ़िया।